बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ कहीं भी हों हंसते मुस्कुराते रहें, खुशबाश रहें। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, तो आज उसका रिव्यू दूँगी आपसे। तो ये पोंछा है, पोंछे का आराम से आपको रिव्यू पूरा दूँगी कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल है और ये इसकी लॉन्ग लास्टिंग कितनी है। ये वाली झाड़ू जो है वो काफ़ी टाइम से यशा जो है मुझसे कह रही थी, मम्मा ये वाली झाड़ू आप ले आएँ, बहुत मुश्किल हो रही है। तो झाड़ू जो है वो हमारी टूट गई थी और वो आधी झाड़ू से जो है वो झाड़ू दे रही थी, तो मॉपिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही थी उन्हें। तो ऐसे ही था, तो ये झाड़ू भी मिल गई थी हमारे किले पे से ही, जो किले की मार्केट है जहाँ मैंने मेरी लास्ट जो व्लॉग है उसके अंदर मैंने जो अपना दिखाया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, सम एक्सेसरीज़ फॉर किचन, तो वो वाली व्लॉग आप देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी मार्केट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी किले की। अच्छा जी, तो ये नैपकिन टॉवल्स भी मेरे को यहीं से मिल गए थे, और ये वाले टॉवल्स जो होते हैं नैपकिन, अक्सर ऐसा ही होता है कि मेहमान आ जाते हैं और फिर हमें अपनी क्रॉकरी धो के उनके आगे रखनी पड़ती है, तो फिर वॉश करके उसको ड्राई करने का एक इशू खड़ा हो जाता है। तो फिर हम यही कहते हैं कि कोई अच्छा सा क्लीन कपड़ा लेकर आ जाए और जल्दी से जो है इसको ड्राई कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें किचन में होना बहुत लाजमी होता है, और उससे क्या होता है आपके काम आसान हो जाते हैं, आपको इधर उधर मेहमानों के आगे जो है ना भागना नहीं पड़ता। तो बस ये वाले जो टॉवल्स नैपकिन्स हैं आप ला के अपने किचन में रख लें, और कोई भी चीज़ आपको साफ़ करनी हो, क्रॉकरी वगैरह प्लेट्स हैं, तो आसानी से जो है ना इससे साफ़ हो जाती हैं। और ये वाला टॉवल जो है किचन टॉवल, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे क्या होता है कि अक्सर जब मैं बेकिंग कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, मेरे हाथ जो हैं वो गीले हो जाते हैं, और अक्सर मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही होती हूँ, तो उसका इस्तेमाल जो होता है वो फिर मुझे बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो फिर मेरे को इसकी नीड बहुत ज़्यादा थी और मुझे ये आज नज़र भी आ गया, तो मैं इसको भी परचेज़ करना, मैंने इसको छोड़ा नहीं, लाजमी समझा, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो बहुत कॉस्टली हैं। ये चीज़ें जो हैं वो एक ही बारी की ख़रीदने में आ जाती हैं, लेकिन आपके लिए ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, आप अगर एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये किचन की बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखती हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़ करके किचन को रखना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो है हर हाउसवाइफ अपने ओन बजट रहते हुए ये सारा काम कर सकती हैं। मैं भी अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनमें से थोड़ी सी पॉकेट मनी बचा के अपने किचन का सामान लेकर आती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये नीचे से खुल के रिफ़िल होते हैं, सबसे अच्छी बात ये है, और ये चूड़ी वाले इसके लॉक हैं नीचे से। तो ऐसे ही होता है, किचन की बहुत सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं तो मैं फिर एक साथ ही शॉपिंग करती हूँ, मुझे एक चीज़ लेने में फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो वाइपर ख़राब हो गया था, वाइपर लिया, स्पैचुला मेरा वायर वाला टूट गया था, तो उसको फिर मैंने जो है वो एक तरफ रख दिया था, और बहुत मुश्किल हो रही थी हमें इस तरीके से हैंड मिस्टर की। तो फिर ये वाला मुझे नज़र आया सिलिकॉन पे, और ये वाले भाई जो थे ना जिनसे मैंने ये स्पैचुलास लिए थे, इनके पास कोई इतनी वैरायटी थी ना, तो आपका यही दिल कर रहा था कि आप कौन सा लें कौन सा छोड़ें। तो मैं आप ही से यही कह रही थी कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से सारे ही स्पैचुलास ले लूँ, क्योंकि इतने कलरफुल, इतने खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग में स्पैचुलास आए हुए थे। तो मैंने फिर अपनी पसंद के ले लिए थे। एक स्पैगेटी मैंने स्पून ले लिया था, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पैगेटीज़ जो होती हैं वो आम चम्मच से स्लिप होकर निकल रही होती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। अच्छा, छोटू सा मेरे को एक ये मिल गया था हैंड मिस्टर, जो कि दही अंडा वगैरह फेंटने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट था। उसके बाद जो है मैंने एक स्पैचुला ये वाला लिया था, जो कि मेरे पास पहले से ही ब्लैक में मौजूद है, और मैं वो यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही उसकी क्वालिटी अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि वो अच्छी क्वालिटी का निकला स्पैचुला। बाकी तो सारे मेरे सारे टूट भी गए, ख़राब भी हो गए, लेकिन वो वाला स्पैचुला अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। तो मुझे ये वाला इस कलर में भी नज़र आ गया, तो मैंने ये भी लेना बहुत ज़रूरी समझा। 250 के उनके पास, भाई के पास सारे स्पैचुलास थे, फिर 200 उन्होंने लगा लिए थे, और उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने हमसे जो है डिस्काउंट भी किया। ये वाला स्पैचुला भी 200 का मिला था, और हैंड मिस्टर भी 200 का मिला था। उन्होंने 200 के अंदर इतनी बड़ी बकेट के अंदर इतने सारे स्पैचुलास की वैरायटी डाली हुई थी कि आप चाहें तो आपका दिल करे कि आप हर चीज़ ही ख़रीद लें, और इसी जगहों पे जाके वाकई में ही अपना हाथ और अपना दिल कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा या नहीं। तो ऐसे ही होता है कि हर चीज़ ही ज़रूरत की नज़र आ रही होती है किचन की। अच्छा, पिज़्ज़ा जो है मेरे यहाँ बहुत बनता है, आपने देखा ही होगा कि अमूमन मैं अक्सर पिज़्ज़ा बना ही लेती हूँ, तो पिज़्ज़ा कटर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये लेना मैंने लाजमी समझा, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था। मैंने यही बोला था कि मुझे एक ही बारी जो है ना आप भाई अच्छी सी चीज़ दिखा दें, क्योंकि ये चीज़ें जो है बार बार इन्वेस्ट करने में नहीं आती, और फिर दिल भी दुख रहा होता है कि आप इतने पैसे खर्च करके और जल्दी से चीज़ टूट जाए तो बहुत ज़्यादा फिर दिल डिसार्ड हो जाता है। तो मैंने अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें ख़रीदी थी। यहाँ पे जो है छोटी सी मैंने ये एक बाउल ख़रीदा था, जो कि सॉसेस वगैरह के लिए काम आ जाता है। तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, ये सेरेमिक था,
और 150 का ईच था। तो येशा कहने लगी मम्मा ये कम से कम 2 तो ले आती हैं आप। और अक्सर यही होता है कि जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम अक्सर एक ही ले आते हैं और फिर हम पछताते हैं बाद में। तो कह रहे ये 3 कलर में थी, एक वाइट और एक ब्लैक, तो मैं लेके आ जाऊँगी। और मार्केट तो हमारे करीब ही है, लेकिन फिर यही होता है कि आप एक चीज़ के लिए जाते हैं तो अक्सर ये होता है 1-2 चीज़ें आ ही जाती हैं। ये छोटू से स्पून मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि डेज़र्ट वगैरह के लिए मेरे पास ये ख़त्म हो गए थे। जो मेरे कटलरी के सेट के थे ना, तो वो टूट फूट से गए थे। उनके ऊपर प्लास्टिक की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी, तो वो गिर के टूट से जाते हैं तो वो बहुत अजीब से हो गए थे। तो इसलिए फिर वो मेहमानों के आगे रखने में बहुत अजीब लगता था। और बड़े वाले चम्मच जो हैं वो डेज़र्ट की कटोरियों में बहुत ही बुरे लगते हैं। तो बस ये वाले भी ले लिए थे चम्मच मैंने। हर चीज़ जो है वो ज़रूरत की थी, कोई भी चीज़ मैंने बेजा या फालतू नहीं ख़रीदी। और बहुत ज़्यादा जो है वो चीप प्राइस में मुझे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल गई थी। अच्छा, तो अब आ जाती है बारी इस पोंचे की। तो पोंचा जो है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। अच्छा, वो लोग जो है वो स्पिन वाला पोंचा भी दे रहे थे, तो वो कह रहे थे बाजी ये वाला ले जाएँ, ये इतने का है, ये उतने का है। तो उन्होंने इतने सारे पोंचे ला के रख दिए थे और उनकी मुझे बहुत झंझट लगी थी। एक तो वो जगह भी बहुत घेर रहे थे, तो मैंने कहा बस यही सही है, ये इस तरीके से जो है वॉश भी हो जाता है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी इस पोंचे की कि ये एक तो हल्के वेट का था। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे पोंचे देखे हैं मॉल में, मार्ट में, तो उनके जो डंडे थे ना वो बहुत भारी थे। और ये पैड जो है वो चेंज भी हो जाता है। आप इसको धो लें आराम से उतार के, और इसको जो है अच्छी तरीके से धोने के बाद आप इसको दोबारा से लगा सकते हैं। इसमें लूप्स दिए हुए हैं, हुक्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये फिक्स हो जाता है। और ये मैजिक उन्होंने एक वो लगाया हुआ है जिस पे ये चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। इसके अलावा ये पोंचा अगर हमारा ख़राब हो जाए ना, इसका पैड, तो आप दोबारा से स्टिचिंग करवा सकते हैं। अगर आप में माशाल्लाह इतना टैलेंट है तो आप लोग सी भी सकते हैं। तो मैं इसको माशाल्लाह से इजीली घर पे सी भी सकती हूँ। इस तरीके के ये पैड्स मिल जाते हैं बाज़ार में, उनके पीस लाके, और आप जो है घर में आराम से इसका जो है पैड तैयार कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात एक तो ये लगी। दूसरा ये कि ये बिल्कुल हैवी वेट नहीं था, यानी कि छोटे बच्चे भी आराम से लगा सकते हैं। और जो बूढ़ी लेडीज़ होती हैं अक्सर घरों में, उनको आदत होती है सफाई की, हर वक्त मॉपिंग करने की, तो भारी भारी पोंचे होते हैं, उनके हाथ दुख जाते हैं। तो ये होता है कि भाई उनके लिए भी ये ईजी है। जैसे कि मेरी मदर जो है उनको बहुत शौक़ है पोंछे लगाने का, तो इस तरीके की जो मदर्स होती हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो हाथ नहीं दुखते, क्योंकि हमारे जब हाथ चलते हैं ना भारी डंडे से, जब हम वाइपर भी लगा रहे होते हैं तो हमारे शोल्डर्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। और चीप प्राइस में मिल गया था। अगर आपको इसकी प्राइस मालूम करनी है तो आप कमेंट्स करके मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं हर चीज़ की प्राइस बताऊं। तो बहरहाल चीप प्राइस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि रिजनेबल प्राइस में मार्ट और मॉल की प्राइस को देखते हुए ये बहुत अच्छा मिल गया। क्वालिटी वाइज भी अच्छा था, प्राइस के हिसाब से भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये हमारे पास 1 साल भी चल जाता है तो कोई हर्ज नहीं है कि इसकी जो यानी कि आप कॉस्ट है ना आप अपनी आराम से कैश कर सकते हैं। पोंचे की सफाई भी बहुत अच्छी है, यानी कि इतनी नीट की नीट इसने सफाई करी थी तो मज़ा ही आ गया था। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी अगेन केक की। तो आप कहेंगे आप ही केक बहुत ज़्यादा बनाती हैं, तो मैं क्या करूं, केक जो है मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और जो मेरे घर आते हैं गेस्ट तो वो भी जो है केक ही मांग रहे होते हैं कि आपके हाथ का केक अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाऊंगी मार्बल केक 2 अंडों का, जिनको मैं बीट कर लूँगी। आधा कप जो है इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी थी पहले, तो आधा कप जो है ऑयल चला जाएगा और हाफ़ प्याली जो है दूध चली जाएगी। इन सबको जो है जूसर ब्लेंडर में डाल के अच्छे सा मिक्स करके बैटर बना लेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छान लेंगे। 1 कप मैदे का बनता है, आपको पता है। 2 अंडों का वनीला एसेंस चले जाएगा 1 टीस्पून। आपके पास पाइनएप्पल हो तो वो भी डाल दिएगा। वह हाफ टीस्पून जो है इसके अंदर बेकिंग सोडा और नमक डाल दिया है, जो कि चीनी को सेटल कर देता है। नमक ज़रूर डाला करें, केक में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, मैं ड्राई इंग्रेडिएंट को जो है लिक्विड में डालती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी में थी तो इसलिए मैंने सब कुछ जल्दी कर लिया था। आपने वही करना है। मेरी लास्ट व्लॉग में जो दिखाया था मैंने कि ड्राई इंग्रेडिएंट को मैं लिक्विड वाले में डालती हूँ, तो आपने उसी तरीके से करना है, अदरवाइज़ आपके लम्स आ जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चोको पाउडर डाल दूँगी, जो कि कोको पाउडर कहलाता है। उसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आधा बैटर मैं कोको पाउडर का तैयार करूँगी, आधा मैंने जो है पाइनएप्पल बैटर रेडी रख लिया है। आपके पास वनीला एसेंस हो तो वनीला डाल दिएगा। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल डाला था और लेयरिंग कर लूँगी, क्योंकि मार्बल केक के अंदर लेयरिंग का बहुत यानी कि एक मेन पार्ट होता है जिसको बहुत एहतियात से डालना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बनाएंगे तो आप भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपको भी इस तरीके के मार्बल केक्स की जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरू में मेरे से भी टेक्सचर अच्छा नहीं बनता था मार्बल केक का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो मैंने भी जो है काम सीख लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेयरिंग करना बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। तो कोई भी डिज़ाइन आप शेप दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप परफेक्ट ही शेप दें।
आप जैसे भी चाहे आप शेप दे सकती हैं। आप नहीं फूल बनाएं, आप मिक्स कर दें। चाहें तो आप लेयरिंग देने के बाद आप चॉप स्टिक से जो है ना करें, इस तरीके से ऐसे ही बेक कर लें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी शेप आप देना चाहेंगे ये बेक होके बहुत ही अपनी एक शक्ल इख्तियार कर लेता है खूबसूरत सी। केक को कम से कम जो है 45 मिनट बेक करना है अच्छा सा। अच्छा, ये केक जो है मैंने 1 कप मैदे का बनाया था और ये कितना राइज़ हो गया था ऊपर से, तो नीचे से थोड़ा सा डोम आ गया था, ऊपर से फूल गया था। बहरहाल लेकिन केक मेरा सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी बना था, गोल्डन सा बना था, बिल्कुल भी नहीं जला था नीचे से। बहुत मज़े का केक था, आप ही को तो बहुत ही अच्छा लगा और 1 कप मैदे में ये बहुत ही अच्छा केक बन गया था। अच्छा, मेरे पास जो है ना मैदा फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया था और आप ही ने जो है अचानक से बोल दिया था, तो सामान मेरे पास सारा होता है केक का। बाकी तो ये था कि मैंने इसको झटपट से रेडी कर लिया था। और बनाने के बाद यही होता है कि केक जो है वो फिर यही सोचते हैं कि हम 1 पाउंड का ही बना लेते हैं या फिर 2 पाउंड का ही बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है मोल्ड भी हैं। तो बस यही था कि जो चीज़ घर में होती है, जिस वक्त बच्चों की डिमांड आती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फिर उसी उसमें ही उसको पूरा कर दूं। तो यहाँ पे आप ही की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि केक बना के खिलाओ, मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके हाथ का केक मैंने देखा। तो बस यहाँ जब आप ही ने केक खाया और उनके जो रिव्यू आए ना, तो उन्होंने यही कहा, सानिया तुम कमर्शियल राइस जो है इसको बनाना सीख लो और अच्छा सा, और इसको लो बजट में जो है लेकर आओ और इसको जो है कमर्शलाइज़ करो। तो मैंने कहा आप इतने सारे काम होते हैं, ये नहीं कर सकती मैं, घर में ही बच्चों को मैं खुश कर देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर मैंने यूट्यूब चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर लिया है, घर के काम होते हैं बहुत सारे। तो बस अल्लाह ताला जब कभी देगा और हिम्मत आगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कमर्शलाइज़ भी कर लेंगे। अच्छा जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर ये एंड, और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।